अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम अजीज़ों, आज का जो मौजू मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है गुनाहों की नहूसत। वाज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, और छोड़ दो खुला हुआ गुनाह और छुपा हुआ। यानी गुनाह चाहे हम खुले हुए तौर पर कर रहे हैं या छुपे हुए तौर पर, दोनों गुनाह होता है। आप हर तरह के गुनाह को छोड़ दीजिए। गुनाह अल्लाह जलशाना की नाफरमानी करने को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों से रद्दगर्दानी करने को कहते हैं। अल्लाह ताला की नाफरमानी करने को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों से रद्दगर्दानी करने को गुनाह कहते हैं। गुनाहों के नुकसानात का इल्म इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि आलिम वह शख्स है जिस पर गुनाहों के नुकसानात अच्छी तरह वाज़े हो जाए। वाज़े हो जाने का मतलब कि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि उस पर गुनाहों के नुकसानात का बहुत ज़्यादा असर होने लगा है। गोया जो शख्स गुनाहों के नुकसानात से जितना ज़्यादा वाकिफ़ होगा वो उतना ही बड़ा आलिम होगा। यानी अगर कोई इंसान है उसे पता है इस जो गुनाह हम कर रहे हैं तो उसका कितना बड़ा नुकसान होता है, तो वो जितना ज़्यादा वाकिफ़ होगा उस गुनाहों के नुकसानात से उतना ही बड़ा आलिम होगा। कि इंसान किसी चीज़ के नुकसानात से वाकिफ़ हो तो वह उससे बचता है। ये इंसान की क्या है, फितरत है। मिसाल के तौर पर इंसान जहर के नुकसानात से वाकिफ़ होता है इसलिए वह इससे बचता है। अगर इसको ये बता दिया जाए कि इसके सामने जो 1000 बिस्किट पड़े हैं उसमें से 999 बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एक में जहर है, आप खा लीजिए, तो क्या वह खाएगा? वो इंसान कहेगा क्या पता जिसको मैं खा रहा हूँ उसमें जहर हो। लेकिन एक बच्चा जो इससे वाकिफ़ नहीं है, उस बच्चे को एक बिस्किट पकड़ाएं और उससे कहे कि ये जहर वाला है बिस्किट, तुम खा लो, तो फिर भी वह बच्चा उसे फ़ौरन मुंह में डाल लेगा। इसलिए कि वो उसके नुकसानात से वाकिफ़ नहीं है। वो बच्चा नहीं जानता कि ये जहर क्या चीज़ होती है, वो उसके नुकसानात से नहीं वाकिफ़ है, तो उस बच्चे को आप जो भी बिस्किट दोगे जहर वाला वो खा लेगा। लेकिन कोई बड़ा इंसान है, अगर आप उसे दोगे कि खा लो, 99 बिस्किट हम रख देंगे उसमें सिर्फ एक में जहर और बाकी पूरा सही सालिम रहेगा, वो तब भी नहीं खाएगा। नहीं, क्यों नहीं खाएगा? कि कहीं इसमें से किसी एक बिस्किट में जहर ना हो, ठीक है, तो उस जहर वाले बिस्किट से बचेगा। इसी तरह हम सांप के नुकसानात से वाकिफ़ हैं। हर छोटे बड़े को मालूम है कि अगर सांप काट ले तो इंसान मर जाता है। हत्ता कि अगर कोई प्लास्टिक का बना हुआ सांप भी दिखाई दे तो लोग डर से भाग जाते हैं। बड़ा सांप तो क्या, अगर छोटा सा बच्चा भी किसी घर में नज़र आ जाए तो औरतें शोर मचा देती हैं। ये इसलिए कि सब उसके नुकसानात से वाकिफ़ हैं। अगर हम जानते हों कि बाज़ लोग रात को डाका डालते हैं, वो लोगों के घरों को लूट भी लेते हैं और बाज़ औक़ात उनको जान से मार भी देते हैं, यहाँ तक कि बाज़ दरिंदा सिफार डाकू इज़्ज़तें भी ख़राब कर देते हैं। इसलिए इंसान के दिल में डाकू का एक डर रहता है। अगर कोई भी नावाकिफ़ बंदा रात को आपके घर का दरवाज़ा खटखटाए तो आप कभी भी खोलने के लिए तैयार नहीं होती। वो कितनी भी मिन्नत समाजत करे, लेकिन जब तक वह अपना पूरा तारुफ नहीं कराएगा, आपसे पूरा अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाएगा, दरवाज़ा आप नहीं खोलेंगी, क्योंकि मुमकिन है कि वह डाकू ही हो। जब ये मिसालें समझ में आ गई तो ये बात भी जहन में रखिए कि नफ्स की ख्वाहिशें हमारे लिए जहर की मिसाल है। यानी नफसानी ख्वाहिश हमारे लिए क्या है, जहर की मिसाल है। नफ्स हमारे मन में जो गुनाहों के ख्यालात पैदा करता है वो जहर के मानिंद है। नफ्स का क्या काम होता है, वो मन के अंदर गुनाह के ख्यालात पैदा करता है, वो हमारे लिए एक जहर के मानिंद है। जिस तरह इंसान जहरीले बिस्किट की दावत कबूल नहीं करता, इसी तरह गुनाहों के जो बिस्किट नफ्स पेश करता है कि ये भी कर लो, तो आदमी को चाहिए कि वो अपने नफ्स को भी वह बातें कबूल ना करे और यही सोचे कि इस ख्वाहिश के पूरा करने में जहर है, लिहाजा इन ख्वाहिशात को अगर मैं पूरी करूँगा तो रूहानी मौत मर जाऊँगा। इसी तरह बुरे दोस्त की मिसाल सांप की तरह होती है। फारसी मकूला है, यार बद बदतर बू दराज मारबद, यानी बुरा दोस्त बुरे सांप से भी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसलिए कि अगर बुरे सांप ने काट लिया तो इंसान की जिस्मानी मौत वाक़ई होती है, लेकिन अगर बुरे दोस्त ने काट लिया तो इंसान की रूहानी मौत वाक़ई हो जाती है।
بلکہ برا دوست جو ہوتا ہے وہ تو شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان انسان کے دل میں صرف گناہوں کا ارادہ یا خیال ڈالتا ہے، یعنی جو شیطان ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں صرف گناہوں کا ارادہ یا خیال ڈالتا ہے، وہ اس کو مجبور نہیں کرتا گناہ کرنے کے لیے۔ لیکن برا دوست نہ صرف گناہ کا خیال ہی دل میں ڈالتا ہے بلکہ ہاتھ پکڑ کر گناہ بھی کروا لیتا ہے۔ تو برا دوست شیطان اور ساتھ دونوں سے برا ہوا۔ اسی طرح چونکہ ہم ڈاکو کے نقصانات سے واقف ہیں، اس لیے اس کے کہنے پر گھر کا دروازہ نہیں کھولتے۔ شیطان کی مثال ہمارے ایمان کے ڈاکو کے مانند ہے، جسے ڈاکو کو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میں اس کے گھر میں ایسے وقت میں پہنچوں جبکہ میں گھر کا صفایا کر دوں۔ شیطان بھی اسی انتظار میں رہتا ہے اور ہر وقت وہ ابن آدم کے قلب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب وہ بندے کو ذکر کرتے دیکھتا ہے تو وہ پیچھے ہٹا رہتا ہے، یعنی آپ جب ذکر کرتے ہیں تو اس وقت شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جیسے اس کو غافل پاتا ہے تو اسی وقت قلب کے اندر اپنا وار شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم شیطان کے نقصانات سے واقف ہوں گے تو پھر ہم شیطانی وساوس کے لیے اپنے دل کے دروازے نہیں کھولیں گے تاکہ ہم شیطانی وسواس سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، اب کل کا جو لیسن ہوگا وہ کل ہم پڑھائیں گے آپ کو۔ آج اتنا ہی کافی آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔